यस मैम। बताएगा क्या कल क्या पढ़ा था? मैम ठोस तापमान परिवर्तन द्रव का गैस के प्रभाव। आकर्षण बल में। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। हाँ, तापमान परिवर्तन का प्रभाव किस पे? ठोस द्रव गैस में। हाँ, ठोस द्रव और गैस में। तो हमने क्या देखा कि पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? यस मैम। बदल सकता है ना? कौन से दो चीजों से पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? ताप बढ़ाने से और घटाने से। तापमान बढ़ाने से या घटाने से, और दूसरा दूसरा क्या था? दाब बढ़ाने से या घटाने से, है ना? दाब। दाब वो हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो उसमें हमने देखा कि जैसे हम तापमान बढ़ा रहे थे तो पदार्थ की अवस्था बदल रही थी, है ना? ठोस बना द्रव, द्रव बना गैस, है ना? तो यस मैम। हमने जो पानी वाला एग्जाम्पल देखा था, अगला उसमें है। क्या बोला था? हमने ये बर्फ रखी थी ना यहाँ पे। मैम हम लोगों ने कल केल्विन और सेल्सियस के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, केल्विन और सेल्सियस के बारे में भी पढ़ा था। यस मैम। क्या केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ता है? सेल्सियस से केल्विन कैसे जाते हैं? के बराबर 273 डिग्री। 273। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना होगा वो? 173। 373। वेरी गुड। ठीक यस है। मैम। हाँ, तो हम कल जो देख रहे थे, यहाँ पे लगी थी थर्मामीटर, है ना? और यस मैम। हमने क्या कहा था कि जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तब ये पिघलना शुरू होगा, है ना? यस मैम। और जब तक ये पूरा पिघलता नहीं है तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, यस मैम। है ना? यस यस मैम। मैम। तो क्या हो रहा है कि हम लोग इसको ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, यस मैम। यस मैम। टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब पहले क्या होता था, जब 0 से नीचे था तो जब जैसे जैसे हम ऊष्मा दे रहे थे वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे ऊष्मा दे रहे हैं तापमान फिर भी बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये ऊर्जा कहाँ जा रही है? अवस्था परिवर्तन में। अवस्था परिवर्तन में। वेरी गुड। ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये ऊर्जा कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे ठोस के कण थे, है ना? हाँ, तो हमने जब इसको ऊर्जा दी तो ये ऊर्जा अब तापमान बढ़ाने में नहीं इस्तेमाल हो रही है, ये हो रही है कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में। ठीक है। ये हमने बोला था कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है ना? तो कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में ये ऊर्जा इस्तेमाल होती है। इसलिए इसका तापमान नहीं बढ़ता है, लेकिन सारे कण जो है वो दूर दूर होने लगते हैं एक दूसरे से और खुद का नियमित स्थान वो छोड़ के गति करने लगते हैं। तो ये ऊर्जा कणों को ऊर्जा देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यस मैम। ये ऐसी ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देती है तापमान के रूप में। ठीक यस है। मैम। ये कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसे मतलब ये कैसे एक छुपी हुई ऊर्जा है। ठीक है। तो इसलिए ये गुप्त प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा गुप्त होती है यानी छुपी हुई होती है। ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। तो कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। इसकी वजह से तापमान में वृद्धि नहीं होती ऊर्जा ग्रहण करने के बावजूद भी। ठीक है। ये सबको समझ में आया है? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नहीं। तो ये हमने देखा कि ये
संगलन में ऐसे होता है, ठीक है। अब जब हम ये पूरा पानी बन जाएगा और इसको भी हम फिर से हीट करने लगेंगे, इसमें है थर्मामीटर। तो पहले हमारी पूरी बर्फ मेल्ट हो गई और बर्फ का पानी बन गया 0 डिग्री पे ही, और इसे हम अभी ऊर्जा देंगे तो इसका तापमान बढ़ने लगेगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा। अब ये सारी की सारी ऊर्जा जो हम दे रहे हैं ये पानी का तापमान बढ़ाने के काम में लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी अवस्था बदल नहीं हो रहा है ना। तो फिर यस मैम। हाँ, तो जब तक ये 100 डिग्री तक नहीं पहुंचता है तब तक सारी ऊर्जा तापमान बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। यस मैम। हाँ, ठीक है। और जैसे ही ये 100 पे पहुंचता है तब क्या होगा? ताप नहीं बढ़ेगा। ताप नहीं बढ़ेगा, वेरी गुड, ठीक है। ये हमारे कण है जल के, और ये अब 100 डिग्री होने के बाद धीरे धीरे ये क्या बन जाएंगे? बाष्प भाप में बन बदल जाएगा। भाप बन जाएंगे, वेरी गुड, है ना। तो जब तक सारा का सारा पानी भाप नहीं बन जाता है तब तक इसका तापमान नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, यस मैम। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। तो हमारे पास तीसरा से वही बीकर है जिसमें सारी की सारी भाप बनी हुई है, ये भी 100 डिग्री पे। और अब इसके बाद अगर हम इसे फिर से ऊष्मा दे रहे हैं तो ये इसका तापमान बढ़ेगा, ये फिर 100 के ऊपर जाएगा। तो अभी आप मुझे बताइए कि 100 डिग्री पे ये दोनों 100 डिग्री पे है, पानी भी 100 डिग्री पे है और भाप भी 100 डिग्री पे है। तो इन दोनों में से किसमें ऊर्जा ज्यादा रहेगी? किसके कणों में? भाप के कणों में ऊर्जा ज्यादा रहेगी या पानी के कणों में ऊर्जा ज्यादा रहेगी? भाप। दोनों का तापमान सेम है। भाप के कणों। भाप के कणों में। भाप के कणों में क्यों रहेगी? भाप के कणों में ज्यादा ऊर्जा? वो पहले से ही गर्म है इसीलिए। हाँ, क्योंकि ये वो जो प्रसुप्त ऊर्जा है यानी जो हिडन गुप्त हीट है ना, वो भाप के पास है। मतलब भाप के पास एक्स्ट्रा ऊर्जा है जो पानी के पास नहीं है, लेकिन दोनों का तापमान समान है, ठीक यस है। मैम। हाँ, गुप्त। और 0 डिग्री पे पानी और बर्फ दो में से किसके पास ज्यादा ऊर्जा रहेगी? हमने देखा कि 0 डिग्री पे बर्फ जब पिघल जाती है तो पानी जब बनता है पूरा तब भी उसका तापमान 0 डिग्री ही है। तो इसमें इन दोनों में से किसके पास ज्यादा ऊर्जा रहेगी? किसके कणों के पास? मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ना, जब द्रव से गैस, द्रव से गैस में जब चेंज हो रहा है 100 डिग्री पे आपका द्रव भाप बनना शुरू होगा, ठीक है। और जब तक पूरा का पूरा द्रव भाप नहीं बन जाता है तब तक तापमान नहीं बढ़ेगा। सारी की सारी ऊर्जा जो है वो कणों को अपनी अवस्था बदलने के लिए प्रदान की जाएगी। तो हम लोग ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो भाप में भी अगर 100 डिग्री है और पानी में भी 100 डिग्री है तो भाप के कणों में ज्यादा ऊर्जा रहेगी, ठीक है। यस मैम। यस यस मैम। और सेम हम अगर एग्जांपल लेते हैं ठोस और द्रव के बीच में, है ना। ठोस हमारा ये था जब संगलन शुरू हुआ था तो इसमें 0 डिग्री पे ये मेल्ट होना शुरू हो गया था, है ना। और जब तक पूरा मेल्ट नहीं होता है तब तक 0 डिग्री ही तापमान था। पानी और बर्फ दो में से ज्यादा ऊर्जा किसके पास रहेगी? पानी या बर्फ में से ज्यादा ऊर्जा किसके पास रहेगी? हमने बर्फ को ऊर्जा दी नीचे से, ठीक है, और वो न बढ़ाते हुए पानी बन गया। तो सारी ऊर्जा उसने बर्फ के कणों ने ले ली और वो उन्होंने यूज करी अवस्था बदलने के लिए,
तो उनके पास अब ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन तापमान उनका वही है जितना बर्फ का था। तो सेम तापमान पे दोनों के कणों के बीच क्या अंतर होगा? द्रव के कणों में ज्यादा ऊर्जा रहेगी बर्फ के कणों के हिसाब से। ठीक है, यस मैम। समझ में आया क्या, या फिर से एक बार यस बताओ? मैम। यस मैम यस आ गया। मैम। समझ गए? यस यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसमें भी वही रहेगा कि ये भी गुप्त ऊष्मा रहेगी। जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो तापमान बढ़ाने के काम नहीं आती है लेकिन कणों की ऊर्जा बढ़ाने के काम आती है, उसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं लेटेंट हीट। इसका इंग्लिश नाम भी सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। सबने लिख लिया है ना? आगे जाओ। यस मैम। हाँ, तो हमने इससे पहले देखा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, उसका हम एक बार व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, 1 किलो, ये व्याख्या है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा की। यस मैम। हाँ, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को के गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए की आवश्यकता होती है। मैम गलन की गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं इसको? हाँ, हाँ, ये गलन की गुप्त ऊष्मा है। फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अलग रहेगी। ठीक यस है, मैम। हाँ। तो ये संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या फिर गलन की गुप्त ऊष्मा भी बराबर है। ठीक है, ये उसका मतलब अल्टरनेट नाम कह सकते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा भी बराबर है। तो ये अलग अलग पदार्थों में क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो यस मैम। यस अ, मैम। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि वायुमंडलीय दाब पे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो नॉर्मली होता है। ठीक है, यस मैम। ये बर्फ जो है 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है उसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, तो बर्फ के लिए ये अलग रहेगी, फिर दूसरे किसी पदार्थ के लिए अलग रहेगी। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि गलनांक से हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में क्या कह सकते हैं? कल हमने गलनांक के बारे में बात की थी, और गलनांक पदार्थ के बीच आकर्षण बल को कैसे दर्शाता है? गलनांक अगर कम है तो आकर्षण बल क्या है? कल देखा था ज्यादा। लोहे का एग्जाम्पल और बर्फ का, है ना? 1530 डिग्री सेल्सियस लोहे का गलनांक। हाँ, तो बर्फ को गलाने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी या लोहे को गलाने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी? लोहे को। लोहे को। क्यों? उसको गलाने में ज्यादा लो- ऊर्जा क्यों लगेगी? में बर्फ वो है, द्रव है, लोहा ठोस है। कल हमने ये डिस्कस किया था, एक बार याद करो ठीक क्योंकि से। उसका तापमान ज्यादा हो। मैम बर्फ के अणुओं के बीच संसर्जक बल ज्यादा होता है। वेरी कम होता है। बर्फ में ज्यादा होता है कि कम कम? कम कम। हाँ, तो बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। कम और होता है लोहे में ज्यादा। लोहे में ज्यादा होता है। तो अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो उसको गलाने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी कि कम यस लगेगी? ऊष्मा ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगा ऊष्मा, है ना? तो अगर यस मैम। हम ये डेफिनेशन लगाते हैं तो आप मुझे बताइए कि बर्फ के लिए संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा ज्यादा रहेगी या लोहे के लिए वो ज्यादा रहेगी? लोहे के लिए ज्यादा रहेगी। लोहे के लिए ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप गलनांक मैम। से बता सकते हैं कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसमें ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, यस यस मैम। मैम। हाँ। और फिर जब वाष्पीकरण हो रहा है, जब द्रव का भाप में, जब द्रव भाप बन रही है, तो ये प्रसुप्त ऊष्मा और अलग रहेगी। ठीक है, यस मैम। तो को द्रव में जब बदल रहे हैं तो उसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, है ना?
तो जैसे द्रव को गैस में बदलेंगे तो उसको वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है जब द्रव भाप में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। तो आप ये व्याख्या देखकर वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा की व्याख्या बता सकते हैं क्या? वायुमंडलीय दाब पर हाँ 1 किलो द्रव को हाँ, एक गलनांक पर गलनांक पर या फिर क्वथनांक वाष्पन पर हाँ गैस को बदलने के लिए हाँ जितनी उसमें ऊर्जा ऊर्जा नहीं अरे हाँ हाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है हाँ, उसे वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? नैतिक शर्मा। नैतिक शर्मा, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको समझ में आया वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा? यस मैम। हाँ, तो जैसे हमने तापमान बढ़ाया तो हमें पदार्थ की अवस्था में बदल देखने को मिला, वैसे तापमान घटाने पर भी पदार्थ की अवस्था में बदल देखने को मिलेगा क्या? यस मैम। मिलेगा, है ना? तो अगर भाप का तापमान हम कम कर देंगे तो क्या होगा? द्रव में बदल जाएगा। द्रव में बदल जाएगा। तो समझो कि अगर भाप है 120 डिग्री पे है, तो उसका तापमान हमें कितना कम करना पड़ेगा कि वो द्रव में बदल जाए? मैम 20 कम करना पड़ेगा। 20 का, वेरी गुड, 20 कम करना पड़ेगा, 100 है से ना? शुरू होता है मैम, इसीलिए। हाँ, तो पानी का क्वथनांक क्या था? 100। तो 100 के ऊपर वो रहेगा भाप और 100 Yes, के ma'am. नीचे रहेगा द्रव, है ना? द्रव। तो Yes, ma'am. अगर भाप का तापमान 120 है तो उसको पानी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका 20 से तापमान कम करना पड़ेगा। यस और मैम। सिमिलरली अगर हम द्रव का तापमान 0 से कम करते हैं तो द्रव क्या बन जाएगा? ठोस। ठीक है, जैसे हम फ्रीज में अपना बर्फ बनाते हैं, है ना? फ्रीजर में बर्फ बनती है, तो फ्रीजर का तापमान जो है वो 0 से कम रहता है, इसलिए वहां 0 बर्फ डिग्री बन पाती सेल्सियस से कम ताप पर रहता है। है। ठीक है, ठोस को हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वो बन जाएगा द्रव, और द्रव को अगर शीतलता प्रदान करेंगे तो वो बन जाएगा ठोस। जैसे ही द्रव को अगर ऊष्मा प्रदान करेंगे वो बन जाएगा गैस, और गैस Yes. को शीतलता प्रदान करेंगे तो वो बन जाएगा द्रव। द्रव। ये सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? यस मैम। डाउट नो है? मैम। यस मैम। हाँ, डाउट है या क्लियर है? हाँ, ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। सब लोग ये पढ़ के आना, ठीक है? भूलना मत। यस ओके मैम। बाय।